गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नाम है हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इन पाइप फ्लो। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है और ये पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक से किसी सेक्शन पर बढ़ जाता है। तो आप देखिएगा ये जो फ्लोइंग लिक्विड है पाइपलाइन के जिस सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक से बढ़ रहा है वहां पर ये फ्लोइंग लिक्विड पार्शियल वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है, जिसको बोलते हैं एडीज का फॉर्मेशन होना। और ये जो पार्शियल वैक्यूम फ्लोइंग लिक्विड क्रिएट कर रहा है उस पाइपलाइन के सेक्शन पर जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक से बढ़ रहा है, तो इस पार्शियल वैक्यूम के क्रिएशन के वजह से एडीज फॉर्मेशन के वजह से प्रेशर एनर्जी जो होगा फ्लोइंग लिक्विड का अचानक से ड्रॉप कर जाएगा। प्रेशर एनर्जी जो होगा लिक्विड का वो लॉस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉस इन प्रेशर एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इन पाइप फ्लो। और ये जो लॉस इन प्रेशर एनर्जी है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, ये हमेशा हेड के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए। व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, मान लीजिए ये लिक्विड आपका एक पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा पाइपलाइन है जिसमें आपका ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। एक्सपीरियंसेस सडन इनलार्जमेंट इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, अगर ये फ्लोइंग लिक्विड को अचानक से पाइप के किसी सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता हुआ मिलता है एट द रीजन ऑफ सडन इनलार्जमेंट, तो ये जो रीजन है ना सडन इनलार्जमेंट का, पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड नोन एन एडीज। यहां पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं एडीज। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो इसके पास तो प्रेशर एनर्जी है, एनर्जी की वजह से लिक्विड का स्ट्रीमलाइन जो होता है वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। लिक्विड का जो स्ट्रीम लाइन है प्रेशर एनर्जी की वजह से कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। एनर्जी चूंकि काफी ज्यादा था लिक्विड जब फ्लो कर रहा था, तो इस कारणवश लिक्विड ऐसे फ्लो करके नहीं निकल पा रहा है, लिक्विड ऐसे फ्लो करके निकल रहा है, लिक्विड ऐसे फ्लो करके निकल रहा है, लिक्विड ऐसे फ्लो करके नहीं निकल रहा है। मतलब इस रीजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो आप कहिएगा इस रीजन में क्या क्रिएट हो गया, पार्शियल वैक्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं एडीज का फॉर्मेशन हुआ। और इस पार्शियल वैक्यूम के वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो फ्लोइंग लिक्विड है उसके प्रेशर एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है, जिसको हम कहते हैं लॉस इन एनर्जी इन पाइप फ्लो ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए these एडीज, ये जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये जो एडीज का फॉर्मेशन हुआ, these एडीज reduces the pressure energy in flowing liquid. This energy loss takes place due to sudden enlargement is expressed in terms of head, जिसको हम लोग in terms of head एक्सप्रेस करते हैं। तो energy loss due to sudden enlargement in terms of head is given by h e v1 minus v2 का होल स्क्वायर by 2g। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड व्हेन इट इंटर्स इन द पाइप, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड व्हेन इट लीव्स द पाइप। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन यहां पर देख लीजिए। यहां पर लिक्विड का प्रेशर हो गया P1, यहां पर जो पार्शियल वैक्यूम जनरेट हुआ वो उसका प्रेशर है P स्टार। तो यहां पर जो फ्लोइंग लिक्विड है इसका प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलिएगा P डैश, और P डैश कितना हो जाएगा बताइए, P1 माइनस P स्टार, क्योंकि यहां पर जो लिक्विड आ रहा है उसके पास तो प्रेशर एनर्जी P1 है। एडीज के वजह से जो वैक्यूम जनरेट हुआ उसके वजह से प्रेशर कितना हो गया P स्टार। तो ये जो फ्लोइंग लिक्विड आगे जाएगा उसका एनर्जी कितना, उसका प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलिएगा P1 माइनस P स्टार। क्लियर है? अब ये जो फ्लोइंग लिक्विड है, यहां पर जो फ्लोइंग लिक्विड है जिसका प्रेशर P डैश है, ये कितने एरिया में फ्लो करेगा, ये कितने एरिया में फ्लो करेगा, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और ये एरिया होता है आपका जिसमें फ्लोइंग लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, P डैश प्रेशर से ये एरिया होता है A2 माइनस A1। ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन को देखते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर बर्नौली इक्वेशन लगाइए।
P1 बटे रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HE। H इज द हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। हमेशा लॉस आप लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं बर्नौली इक्वेशन, ये कन्वेंशन है। चूंकि पाइप हॉरिजॉन्टल इसलिए Z1 बराबर Z2 हो गया, कट गया। V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर को इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर गया। अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता तो ये दोनों भी क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता। तो HE बराबर हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट बराबर क्या होगा, ये टर्म इधर चला जाएगा। तो P1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस इसको भी इधर ले लीजिए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो फ्लोइंग लिक्विड फ्लो कर रहा है आगे की तरफ, तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है आगे की तरफ, Fx डायरेक्शन में क्या है। तो Fx बराबर क्या होगा बताइए, यहाँ पर फ्लोइंग लिक्विड के पास कितना फोर्स है। तो P1 यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर और यहाँ का एरिया क्या है A1। तो P1 A1 प्लस यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस रीजन में प्रेशर कितना P डैश, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था फ्लोइंग लिक्विड का, एक्सपेरिमेंटल से निकाले थे A2 माइनस A1। इसको याद करना है आपको स्टूडेंट्स, माइनस। अब इधर इस सेक्शन पर बताइए लिक्विड अगर यहाँ पर देखिएगा तो लिक्विड सेक्शन पर कितना प्रेशर फोर्स लगा रहा है। हमेशा प्रेशर फोर्स टुवार्ड्स द सेक्शन लगता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर प्रेशर है मान लेते हैं P2 और यहाँ का एरिया है A2, तो फोर्स कितना हो गया माइनस का P2 इंटू A2। क्लियर है। चलिए तो आप देखिए चूंकि P डैश जो है वो P1 माइनस P स्टार है और P स्टार बहुत स्मॉल है, तो P डैश को आप P1 मान सकते हैं। अब देखिए Fx क्या होता है, तो Fx के बारे में आप लोग पढ़े होंगे सिंपल मैकेनिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को Fx बोलते हैं, दैट इज फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। अब एक चीज आप लोग देखिए, मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम। मास को क्या बोलेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी बाई टाइम। मास के बदले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखे, वॉल्यूम बाई टाइम को बोलते हैं डिस्चार्ज, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज इंटू वेलोसिटी हो गया। अब देखिए डिस्चार्ज को बोलते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम पर सेकंड को लिख सकते हैं रो ए इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक चीज और जानिए, A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 V2 बटे V1 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इन दोनों रिजल्ट से हम लोग यहाँ पर देखते हैं Fx को क्या बोल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड को बोलते हैं डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेगा डेंसिटी फाइनल एरिया इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस डेंसिटी इंटू फाइनल एरिया इंटू इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा Fx बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए P1 A1 प्लस P डैश A2 माइनस A1 माइनस P2 A2। यहाँ पर एक बार इसको लिख लीजिए। अब देखिए P डैश जो है आपका, P डैश जो है P1 के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए तो P डैश के बदले आप यहाँ पर P1 पुट कर लीजिए। P1 A1 से P1 A1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा P1 A2 और यहाँ बचेगा माइनस P2 A2, A2 कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा P1 माइनस P2। इसको बोलिए क्वेश्चन नंबर 3। Fx ये है और Fx ये है, तो 2 और 3 को इक्वेट कीजिए। A2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2। अच्छा रो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर A1 था, A1 के बदले इस A1 के बदले आप लिख सकते हैं, देखिए तो A2 V2 बाई V1, तो इस A1 के बदले आप यहाँ पर पुट कीजिए A2 V2 बाई V1 और फिर क्या है V1 का स्क्वायर, तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए तो क्या बचा, A2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 V1। A2 कैंसिल आउट हो गया। चलिए P1 माइनस P2 डेंसिटी कॉमन है, नीचे ले लीजिए V2 स्क्वायर माइनस V2 V1, ठीक है। ये आ गया आपका P1 माइनस P2 का P1 माइनस P2 बाय रो का वैल्यू V2 स्क्वायर माइनस V2 V1। अब देखिए स्टूडेंट्स H बराबर होता है ना P1 माइनस P2 बाय रो जी, तो P1 माइनस P2 बाय रो के बदले आप पुट कीजिए V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 बटे G प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। V यहाँ पर आपको दिख रहा होगा V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 बाई G प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G बराबर HE। चलिए अब 2G को एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर 2 को कर दीजिए गुना, 2 V2 स्क्वायर माइनस 2 V2 V1 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू HE। चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड को हम यहाँ पर रब करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके तब लोग लिख लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आप देखिए, आप लोग लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाई 2G इज इक्वल टू HE।
ये इसको आप लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटे 2g इज इक्वल टू एच ई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट का। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए यूजर्स देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब फ्लूइड बिल्कुल खत्म हो रहा है। फ्लूइड मशीनरी के सारे टॉपिक इसमें है, फ्लूइड मैकेनिक्स के, हालांकि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बाद के टॉपिक है। जो पहला यूनिट है और जो दूसरा यूनिट है उसके वीडियो इस पर नहीं अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हम शुरू से सारे वीडियोस को अपलोड करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हैव अ वेरी गुड डे।